हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देर के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कोई कहता है कि अपने वेपन्स को ड्रॉप करो और सरेंडर करो अगर जिंदा रहना चाहते हो। हमारा हीरो अपना वेपन नीचे डाल देता है और वो इंसान कहता है कि और तुम भी। हमारा हीरो कहता है, धीरे से कहता है कि भागो। फिर ये कहकर ही वो छलांग मार देता है और उन लोगों के सामने आ जाता है। और फिर लात लात घुसे सभी को मारने खाने पीने को दे देता है। लात घुसे मारने लगता है, वो सभी जाकर उड़ने लग। फिर वो सभी गिर जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि उन्हें पकड़ो। उतने में ही हमारे हीरो उसे भी नीचे ज़मीन में घुसा देता है और फिर भागने लगता है और कहता है कि तुम अपने पीछे पीछे मत देखो, बस भागते रहो, भले ही रास्ता ख़त्म हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारे हीरो पीछे देख कर कहता है कि ये कितने वीक है, क्या वो लोग बस एरोस को शूट कर सकते हैं? मैंने इन जैसों को इनमें से कईयों को तो मार भी डाला है। हमारे हीरो कहता है कि ऐसा नहीं लगता कि वो स्किल है, इतने स्किलफुल है। हमारे हीरो मन में कहता है कि अच्छा होगा कि मैं केयरफुल रहूँ और मुझे अच्छा होगा कि यहाँ से भाग जाऊँ। यदि मुरिम से कोई आ गया यहाँ पर तो फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग पेड़ के नीचे आकर बैठे होते हैं। वो लड़का बहुत ही ये कर रहा होता है। हमारे हीरो उसका पैर पकड़ लेता है और कहते हैं कि अच्छे से तरीके से बैठो, ऐसा लगता है तुम्हारा पैर मुड़ चुका है भागते समय। हमारे हीरो उसके पैर को ये करने लगता है। हमारे हीरो कहता है कि इतना रेकलेस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी दूर जा सकते थे इस तरह के पैर से, इस तरह की चोट लगी पैर से? वो कहता है कि आई एम सॉरी। हमारे हीरो कहता है कि ये हो चुका है। वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रेट जाना चाहिए इस पॉइंट से? वो कहता है कि अपने इतने ऑब्वियस चीज़ों को पूछना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें क्या लगता है हम ही अकेले जो इतना सफ़र कर रहे इस ब्लो से? वो लड़के के सारी बातें ऊपर से जा रही होती है। डैम इट, हमें जाना ही होगा। नहीं जा रहा, ये जवाब नहीं है। हमारे हीरो कहता है कि अपने हथियारों को छुपा दो। वो कहता है क्या? हमारे हीरो कहता है कि मैंने कहा अपने हथियारों को छुपा दो और यहाँ पर कहीं पर। क्या तुम प्लान कर रहे हो कि उन लोगों को पता चले कि हम लोग मार्शल आर्टिस्ट है? वो कहता है कि लेकिन फिर वो कहता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जिंदा रहने की ज़्यादा है, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है फाइटिंग से ज़्यादा। अगर हम लोग यहाँ से ज़िंदा बचकर जाना चाहते हैं तो फिर हमें एक आम लोगों की तरह रहना होगा। फिर वो कहता है कि लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो लोग नॉर्मल सिटीजन को टच भी नहीं करने वाले। और तुम्हें क्या लगता है उन लोगों की कोई डिफरेंट चीज़ है? वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम मुरिम के अंदर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता सकते हैं। हमारे हीरो कहता है कि बुलशिट, वो सभी बस उन्होंने अभी ऐसा किया है जैसे वे वास्तव में कठिन दबाव डालते हैं कानून लॉ के गवर्नमेंट को एक्चुअली ये करती है। इन जैसे भी लोगों को लॉ को कुछ भी नहीं मानते वो गवर्नमेंट को। हम जैसे लोगों ने बस सोचना शुरू कर दिया है कि लॉ जब अपेयर होता है गवर्नमेंट का, फिर वो ये कहकर वो अपने कपड़े और हथियार छुपा देते हैं। फिर हमारे हीरो कहता है कि आज से हम लोग लकड़ आ रहे हैं और तुम मेरे छोटे भाई हो और हम यहाँ पर लकड़ियाँ काटने आए थे। अगर किसी ने हमें देख लिया स्वॉर्ड के साथ तो फिर हमें यहाँ से जल्दी से माउंटेन्स को पार करना होगा। वो कहता है कि समझ गए? वो कहता है कि हाँ। फिर हमारे हीरो उसे देख कर कहता है कि अगर तुम अचानक किसी एनिमी से मिल जाओ तो फिर तुम्हें कोई मूवमेंट्स नहीं करनी, भले ही तुम कितनी भी फिर हमारे हीरो उस पर कुछ मिट्टी और उसके बाल पंगा देता है। फिर वो कहता है कि अगर तुमने उन लोगों के सामने मार्शल आर्टिस्ट की तरह बिहेव करा तो फिर मैं ही होगा जो तुम्हें मार देगा सबसे पहले। वो कहता है कि यस सर। और फिर हमारे हीरो को लकड़ियों का ये बनाने लगता है और कहता है कि मुझे बस ब्रदर न बुलाओगे आज से। वो कहता है कि मैं आपका ये फेवर डेफिनेटली रिपे करूँगा जब मैं वापस आ जाऊँगा। हमारे हीरो कहते हैं कि ये ठीक है, तुम बस मुझे पढ़ना सिखा दो प्रॉपरली, ये पॉसिबल हो सके तो जाने से पहले।
एब्सोल्युटली, अगर आपको शब्दों का मीनिंग पता है तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा उन्हें याद रखना। हमारे हीरो कहते हैं कि ऐसा लगता है जितना बूढ़ा हो जाता है इंसान उतना ये याद रखना मुश्किल हो जाता है। भले ही मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना जब मैं यंग था तब मैंने अपना दिमाग का यूज़ ही नहीं करा। फिर वो लड़का कहता है आपको बस मुझ पर विश्वास रखना चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली पढ़ना सिखा दूंगा। फिर वो कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि बाय द वे आप ये क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि क्या तुम नहीं देख रहे हो, मैं एक लोड कैरियर बना रहा हूँ जो लकड़ियों को ले जाने के लिए, और तुम्हारे लिए भी। फिर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग जंगल को पार कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट को। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कहीं पर बैठे होते हैं। वो कहता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग नदी के साथ साथ जा रहे थे। वो कहता है कि हम बाहर आ गए। वो कहता है क्या हम जिंदा रह पाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि हमें ये हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। हमारे हीरो कहता है कि इतने यंग पर्सन को इतना डाउटफुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम करना चाहते हो तो करो, अगर तुम करना चाहते हो तो फिर ये तुम्हें करना ही चाहिए, वरना तुम अपनी अपने लाइफ को पकड़ कर नहीं रख पाओगे। मुझे लगता है तुम एक स्वॉर्ड्समैन हो लेकिन तुमने हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीखा है। वो कहता है कि आपको कैसे पता। हमारे हीरो कहता है कि ये बहुत ही ऑब्वियस है, मैं तुम्हें देख कर मुझे देख कर पता चल गया कि तुम बहुत ही नर्वस थे जब हम आ रहे थे। वो कहता है कि अभी भी एनिमी ने शो आगे आए नहीं, हमारे सामने नहीं हुआ एनिमी से। वो कहता है कि हमारे हीरो कहता है कि वो बहुत ही टफ लोग है, वो हमें लगता है ऑब्जर्व कर रहे होगे दूर से। क्या ऑब्जर्व? वो कहते हाँ, वो हमें चुप कर ऑब्जर्व करते होंगे, शायद करेंगे शायद। अच्छा होगा कि तुम उन लोगों की प्रेजेंस नोटिस ना करो, अगर तुमने कर लिया तो फिर हम लोग डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। वो कहता है कि मैं आपकी वजह से ही जिंदा हुआ, थैंक यू, आप बहुत ही इंक्रेडिबल है, मैंने ये नोटिस ही नहीं करा था। हमारे हीरो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है कि रियल एक्सपर्ट तो चींटियों के मांसपेशियाँ तक देख सकते 100 यार्ड के अंदर। क्या चींटियों के मांसपेशियाँ? मुझे लगता है वो टॉप एक्सपर्ट हो गए पिक के अंदर। मार्शल ड्रैगन पवेलियन के मास्टर भी इतने ये नहीं हो गए। हमारे हीरो कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है, सोचना कि अगर तुम नहीं देख सकते तो वो भी नहीं देख सकते। रियल मुरिम एक्सपर्ट बहुत ही डरावने होते। फिर हमारी हीरो उस ओल्ड मैन के बारे में सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि आपके कहाँ तक देख सकते हैं। वो कहता है कि मैं बस उन लोगों के 100 यार्ड के अंदर देख सकता हूँ, अगर वो हैंड हो तो 30 मीटर के अंदर। वो कहता है कि अगर ये ट्रू है तो फिर आप भी एक एक्सपर्ट हो गए। हमारी हीरो कहता है कि इसे पता ही नहीं ये क्या कह रहा है, अगर इसने मुरम के एक्सपर्ट को देखा नहीं होगा तो। वो हमारी हीरो कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, जल्दी से विलेज के पास पहुंचना होगा, अधिकारियों के लिए काफ़ी बड़ा होगा। फिर वो लड़का कहता है कि यहाँ पर बस आसपास एक ही विलेज है जिसका नाम उशियांग विलेज है, लेकिन वो यहाँ से बहुत ही दूर है। हमारी हीरो कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम अभी तक सेफ नहीं है, वो मुरिंग के लोग हमें ये कर रहे होंगे, वो जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर ये नहीं करेंगे। हम लोग कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्या होगा अगर हम लेट हो गए। फिर वो कहता है कि जो भी वहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा वो प्रोबेबली एनिमी का स्पाई होगा। हम लोग बहुत ही सफ़र करे डैमेज से, लेकिन हमारी टीम ने बहुत कुछ सफ़र कराए। क्या तुम्हें लगता है दूसरी टीम भी ऐसे ही होगी? क्या होशियांग प्लेस क्लोजेस्ट पॉइंट है यहाँ पर? वो कहता है कि करंट पॉइंट आपका करेक्ट है, लेकिन स्मॉलर विलेज यहाँ से बहुत ही क्लोजर है। फिर वो कहते कि तो भी ठीक है, हम उसके बारे में सोचेंगे। फिर वो एक एक कर जाने लगते ही। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।